हाय व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय आपको सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है, और ये चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जहाँ पे भी आपको लगे कि करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन आएगा। और जहाँ पे अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब समझ जाना है कि वो सीरीज़ कनेक्शन में है। मतलब सीरीज़ कनेक्शन में करंट बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है समझ लो कि वो पैरेलल कनेक्शन में आने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ये एक सर्किट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और यहाँ पे 6 ओम और 4 ओम के ये रेजिस्टेंस है। तो ए और बी के बीच में कुछ यहाँ पे 1 ओम और 6 ओम के कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए और बी के बीच में इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर मैं इन सारे रेजिस्टेंस को हटा करके अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कि वो ये सारे जो मिलकर काम कर रहे हैं वो अकेले काम करें, तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है, इस क्वेश्चन को कभी भी हम लोग सामने से सॉल्व नहीं करते, हमेशा पीछे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को हमेशा बैक से स्टार्ट करना चाहिए सॉल्व करना, बैक से स्टार्ट करते हुए फ्रंट की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो जो भी करंट इस 1 ओम से जा रहा होगा वही सेम करंट बिल्कुल इस 1 ओम से और बिल्कुल इस 1 ओम से। तो आप देखोगे ये वाला 1 ओम, ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, तो इन तीनों में जो करंट होगा वो बिल्कुल सेम फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि आप देखो ये बिल्कुल एक ही वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आपको कवर करके दिखाता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर दिखेगा। आप देख सकते हो, बिल्कुल आप देखते हो इन तीनों में जो करंट है बिल्कुल सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो जब ये एक ही वायर से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीरीज में आ चुके हैं। तो सीरीज में अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ तो सीरीज में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। तो 1 2 और 3 इन तीनों को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम का। ठीक है ना, तो देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सर्किट है 6 ओम, यहाँ पे ये 1 ओम, यहाँ पे ये 4, नीचे में 1 ओम, ये ऊपर में 1 ओम, नीचे में 1 ओम, ये बिल्कुल सेम है। इन तीनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाएं, वो कितने का है, 3 ओम का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो भी करंट आ रहा होगा वो कुछ करंट इसमें आ रहा होगा, कुछ नीचे आ रहा होगा। इसका मतलब अभी ये दोनों मेरे को किस कनेक्शन में दिख रहे हैं, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट कर गया। जो भी करंट आ रहा होगा कुछ इधर चला गया, कुछ नीचे चला गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये पैरेलल कनेक्शन। तो 3 ओम और 6 ओम किस में आ गया, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 का वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, R2 का वैल्यू 6 लेता हूँ, तो 1/3 प्लस 1/6, इन दोनों का एलसीएम 6 हुआ। तो 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 दो बार में तो 2 आ गया, और यहाँ पे 6 के टेबल में 6 1 बार में 1, तो 2 और 1 3, और 3/6 कैंसिल करूँगा तो कितने बार में, 1/2 बार में। तो 1/R इक्वल टू 1/2, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस को अगर हटा करके अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो वो कितने का होगा, 2 ओम का, 2 ओम का। ठीक है, तो नेक्स्ट सर्किट में आप देखो कि जो यहाँ पे 1 ओम था बिल्कुल वैसे छोड़ दिया हूँ, नीचे का भी 1 ओम वैसे छोड़ दिया हूँ, ये 1 ओम बिल्कुल सेम है, ये 4 ओम बिल्कुल सेम है। 3 और 6 को रिप्लेस करके कितना लगा रहे हैं, 2 ओम का। तो देखो इन दोनों को रिप्लेस करके एक 2 ओम का लगा दिए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो फिर बिल्कुल जो इस 1 ओम में करंट आ रहा होगा वही सेम करंट बिल्कुल इस 2 ओम में, और वही बिल्कुल इस 1 ओम में। तो ये 1 ओम 2 ओम और 1 ओम में, इन तीनों में बिल्कुल सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 2 और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 3 और एक 4। तो इन तीनों को रिप्लेस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितना होगा, 4 ओम का। तो देखो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया हूँ, 1 ओम ऊपर लगा हुआ था, 1 ओम नीचे लगा हुआ था, और इन तीनों को रिप्लेस करके कितना लगाया, 4 ओम का। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, फिर देखो जो भी करंट आ रहा होगा इस पॉइंट के बाद कुछ इधर चला गया, कुछ नीचे चला गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब ये 4 और ये 4 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल सॉल्व करते हैं। देखो, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम होगा 4,
1+1/4, 2/4 ये कैंसिल हुआ 1/2 से, तो 1/r इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू 2, मतलब वहाँ पे आप देख सकते हो जो ये दो 4 ओम के रेजिस्टेंस है, इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो कितना आता है 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो उनको रिप्लेस करके 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 1 ओम और 1 ओम तो बिल्कुल नीचे लगा हुआ था, ये ए और बी है, ठीक है। अब देखो जो भी करंट आ रहा होगा, अब इन तीनों में तो बिल्कुल सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए हैं। तो 2 और अगर मैं इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो आर इक्विवेलेंट या टोटल भी कह सकते हो, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेरे लिए हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया 4 ओम, तो टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया वो 4 ओम का आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन सारे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे इतने सारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये सारे मिल करके टोटल ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 ओम का। तो अगर इन सब को रिप्लेस करके अगर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाओगे वो कितना होगा 4 ओम का। तो बिल्कुल हम लोग निकाल लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम, देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है इसमें। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा वो, टोटल करंट मतलब इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो, और फिर करंट थ्रू 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो जो भी करंट जा रहा होगा तो वो तो कुछ ऊपर चला गया, कुछ बीच में और कुछ नीचे, तो ऊपर वाले में कितना गया, नीचे वाले में कितना गया और इसमें कितना गया, तो इन तीनों में कितना कितना करंट आ रहा है वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ों को निकालना है अगर वो आप अच्छे से समझ जाते हो कि हमने उसको कैसे निकालना है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ जाते हो तो सीरीज पैरेलल का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो ये देखोगे ये 2, 3 और 6 ये तो बिल्कुल किस में नजर आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल है। क्यों, क्योंकि जो भी करंट आ रहा है कुछ ऊपर गया, कुछ बीच में गया और कुछ नीचे गया, तो करंट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और करंट जब डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब वो पैरेलल कनेक्शन में आते हैं। तो ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम किस में आता है, पैरेलल कनेक्शन में। तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो R1 का वैल्यू 2 है मेरे लिए, R2 का वैल्यू 3 है और R3 का वैल्यू कितना है 6 है, देखो बिल्कुल लिख दिया। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 लिखा। 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 बार में, और 6 के टेबल में 6 1 बार में, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो आ जाएगा 6/6 कैंसिल होकर आ जाएगा 1/1। तो R का वैल्यू कितना आ गया 1 ओम। तो इसका मतलब अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो कितने का होगा, बिल्कुल 1 ओम का, ठीक है। तो अब देखो ये बिल्कुल 1 ओम का रेजिस्टेंस बिल्कुल आया मेरा, तीनों को सॉल्व करें तो जो स्टार्टिंग का पार्ट ये 5 ओम था और ये 4 ओम है, बिल्कुल ऐसे छोड़ देता हूँ और इन तीनों को रिप्लेस करके बिल्कुल कितना लगा रहा हूँ 1 ओम का। तो इसके बाद सर्किट को जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे लिए ये सर्किट आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो तो ये 5 ओम 1 ओम और ये 4 ओम बिल्कुल देखने में आ रहा है कि जो भी एक ही वायर से कनेक्टेड है तीनों, मतलब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो मेरे लिए R1 का वैल्यू कितना आ रहा है 5, R2 का वैल्यू 1 और R3 का वैल्यू 4, तो 5 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया 10 ओम। इसका मतलब ये जो सर्किट जो हम लोगों ने बना करके रखा था, ये जो सर्किट जो बना करके रखा है, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आया मेरे लिए 10 ओम का, 10 ओम का, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब अगर इन सबको रिप्लेस करेंगे तो एक रेजिस्टेंस मेरे को यूज़ करना है इन सबको रिप्लेस करने पे, तो वो कितने का वैल्यू होगा 10 ओम का। तो देखो मैंने एक छोटा सा सिंपल सर्किट बनाया है, ठीक है। जो सबको रिप्लेस किए तो यहाँ पे ये 10 ओम आया, यहाँ पे ये 20 वोल्ट के साथ कनेक्टेड था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन में था टोटल रेजिस्टेंस, वो आ चुका है। अब आता है टोटल करंट। तो देखो एक ही फॉर्मूला है ओम्स लॉ, और सब कुछ ओम्स लॉ से एकदम इजीली निकल जाएगा, बस सिर्फ आपको अच्छे से और सही तरीके से ओम्स लॉ को यूज़ करना है, ठीक है। देखो तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो यहाँ पे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 10, तो क्या I नहीं निकलेगा, बिल्कुल इजीली निकल सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसी फॉर्मूला में सेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल देखो आपको 20 वोल्ट था, करंट मेरे को नहीं पता है, और टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला था 10
10 ओम का, ठीक है। तो ये 10 डिवाइड करेंगे तो आई के वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर्स। मतलब इस सर्किट में जो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है, टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना आ रहा है, 2 एम्पियर्स। मतलब इस सर्किट से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर्स का, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को इस 5 ओम के अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सर्किट है मैं इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये 5 ओम मैच कर रहा है और इन तीनों को रिप्लेस करके तो 1 ओम आया था, ठीक है, और ये 4 ओम का, ठीक है। अब देखो, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट तो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, हर एक जगह अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं 5 ओम के पास कितना है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ एट 5 ओम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं V1 से डिनोट कर रहा हूँ, और V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला जानते हो। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं V1 दे रहा हूँ। करंट, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा था, 2 एम्पियर्स का, 2 एम्पियर्स का 2 लिखता हूँ। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 5। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट। मतलब इस 5 ओम के अक्रॉस में, इस 5 ओम के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया, 10 वोल्ट का। तो ये मेरे को क्वेश्चन में निकालना था, ये कितना आता है, तो ये आ गया दूसरा आंसर, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आगे भी निकाल लेता हूँ, मैं 1 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस भी थोड़ा वोल्टेज निकाल लेता हूँ, तो ताकि मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ और डिस्कस कर सकूँगा, ठीक है। देखो, तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ यहाँ पे 1 ओम के साथ में, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को ले रहा हूँ V2, और करंट तो वही सेम करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर्स का, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाए, 2 वोल्ट। तो 1 ओम के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आता है, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, ठीक है। अब इस 4 ओम के अक्रॉस में निकाल लेता हूँ ओम्स लॉ एट 4 ओम यहाँ भी लगा लेता हूँ। तो V3 यहाँ पे मैं वोल्टेज क्या लेता हूँ, V3। तो V3 इक्वल्स टू IR, ठीक है। और यहाँ पे करंट तो बिल्कुल वही सेम फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर्स का, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 4 का। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट का। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि 5 ओम के अक्रॉस मेरे को क्वेश्चन में निकालना था, लेकिन मैं यहाँ 1 ओम और 4 ओम के अक्रॉस में भी निकाल दिया, ताकि कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहता था। वो क्या है, देख लो कि 5 ओम, 1 ओम और 4 ओम के अक्रॉस में जो पोटेंशियल आया 10, 2 और 8, तो इन सारे को अगर ऐड करते हो तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 और 8 20। तो देखो ये 20 जो है वो बिल्कुल आपने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो हम लोग थ्योरी में जानते थे कि वोल्टेज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सारे वोल्टेज को अगर आप ऐड करोगे तो वो जो टोटल जो वोल्टेज होता है जो पावर सोर्स उसके इक्वल आता है। तो 10, 2 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 20। और अब देख लो कि ये जो सर्किट है बिल्कुल आपको यहाँ पे 20 वोल्ट के साथ जुटा हुआ है ना। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाहता था कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ऐड करोगे तो सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, 5 ओम के अक्रॉस में कितना आया था, 10 वोल्ट, जैसे भी हमने निकाला यहाँ पे देखो, ठीक है। और इसके अक्रॉस में कितना आया था, 2 वोल्ट, बिल्कुल निकाला है अभी, ठीक है। और ये थर्ड वाले के अक्रॉस 8 वोल्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, मेरे को निकाला था सर्किट में कितना करंट था, 2 एम्पियर्स का। मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पियर्स का। अब 2 एम्पियर्स का करंट तो बिल्कुल यहाँ से जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद कुछ ऊपर गया, कुछ बीच में गया और कुछ नीचे गया। तो करंट तो आपने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कुछ करंट ऊपर गया, कुछ करंट बीच में गया और कुछ करंट नीचे गया, यही मेरे को फाइंड करना है। तो सपोज करो मैं ऊपर मान लेता हूँ कि 2 ओम से 1 एम्पियर I1 जा रहा है, और 3 ओम से I2 जा रहा है, और 6 ओम से I3 जा रहा है। तो यानी कि ये 2 एम्पियर्स का जो करंट जा रहा है वही अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है I1, I2 और I3 में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि I1, I2 और I3 का वैल्यू क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है, और इसका बेसिक क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ एट 2 ओम, तो मैं सबसे पहले ओम्स लॉ लगाता हूँ यहाँ पे 2 ओम के पास में। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट का, मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1, देख सकते हो I1 जा रहा है, मैं लिखा I1। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो यहाँ पे I1 के वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। यानी कि इस 2 ओम से कितना करंट जा रहा था, I1, और I1 का वैल्यू कितना निकाला हमने, 1 एम्पियर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ओम्स लॉ एट 3 ओम, यहाँ पे लगाते हैं। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो यहाँ इसके बीच में इन तीनों के अक्रॉस में तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट का। तो मैंने 2 लिखा, करंट कितना जा रहा है, I2, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो अगर I2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 होगा, और 2 को 3 से डिवाइड करें 0.66 आएगा। तो
I2 जो 3 ओम से पास कर रहा है उसका वैल्यू कितना आ गया 0.66 एम्पियर्स, ठीक है। अब इसके अक्रॉस देख लेते हैं, ओम्स लॉ एट 6 ओम। तो यहाँ पे देखते हैं तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो यहाँ भी वोल्टेज बिल्कुल सेम है 2 और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I3 और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 6। तो I3 इक्वल 2/6 कट करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 और 1/3 को डिवाइड करेंगे 0.333, ठीक है। तो इसका मतलब I1 I2 I3 का वैल्यू बिल्कुल हमने निकाल लिया। I1 का वैल्यू था 1 एम्पियर, I2 का था 0.66 और I3 का था 0.33, ये निकाल लिया, ठीक है। अगर हम इन सारों को जोड़ते हो तो बिल्कुल 2 एम्पियर्स आ जाएगा, क्योंकि वही तो 2 एम्पियर आपने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है I1 I2 I3 में। आप चेक कर सकते हो, इनको जोड़ोगे आप तो बिल्कुल आपको ये 2 एम्पियर्स आ जाएगा। तो ये तो मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे है 2 ओम का, ठीक है। और 2 ओम में करंट कितना जा रहा है, 2 ओम में कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर का। उसके बाद इससे बड़ा कौन है 3 ओम, उसमें कितना जा रहा है 0.66। अब इसमें कितना है 6 ओम, उससे भी बड़ा है, इसमें कितना आ रहा है 0.33। तो आप देखोगे जहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम है वहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा जा रहा है। देखो 2 ओम सबसे छोटा रेजिस्टेंस इन तीनों में, सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है। उसके बाद 3 ओम उससे थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है 0.66, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे सबसे कम करंट जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा करंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लो करता है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, एक तरह से रुकावट। तो जहाँ पे करंट को सबसे कम रुकावट मिल रहा है, इन तीनों में सबसे कम रुकावट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सबसे कम रोकने वाला है यहाँ पे 2 ओम का। तो जहाँ पे करंट को सबसे कम रोकने वाला है सबसे ज़्यादा करंट बिल्कुल वहीं फ्लो करेगा। तो आप देखो 2 ओम में सबसे ज़्यादा फ्लो कर रहा है, सबसे ज़्यादा रोकने वाला कहाँ पे 6 ओम में, तो सबसे कम करंट देखो यहाँ बिल्कुल फ्लो कर रहा है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, नेचुरल फेनोमेना भी है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, आगे गड्ढा है और उसके गड्ढे के जिस बगल में थोड़ा सा अच्छा रोड है, तो हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे में तो गाड़ी नहीं डालते हैं, हम लोग बिल्कुल जहाँ पे अच्छा रोड होता है वहाँ से ऐसे करके निकालते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जहाँ पे हमको हिंड्रेंस कम मिलता है, जहाँ पे हमको रुकावट कम है, हम बिल्कुल वैसे करके निकलते हैं। तो करंट के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है, जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा वहाँ से वो सबसे मैक्सिमम जाएगा, और जहाँ से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा रुकावट है, वहाँ से वो अपने आप कम जाएगा। आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस था वहाँ से सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ से सबसे कम जा रहा है ना। ये बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सर्किट है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सर्किट है। तो ऑल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, यहाँ पे जितने भी सर्किट है इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सारे 1 ओम के हैं। तो इसमें क्या क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इसमें टोटल करंट और इस सर्किट का पावर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जो भी करंट कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे जा रहा है, तो ये लगभग सिमिलर है। देखो आप बिल्कुल जो इसका फिगर है ये बिल्कुल सिमिलर फिगर है। ये देखो बिल्कुल 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी करंट जो ऐसे करके जा रहा हुआ यहाँ से, वो कुछ इधर की तरफ गया और कुछ इधर की तरफ गया, ठीक है। पहले भी ऊपर का सॉल्व कर देखते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए हैं, बिल्कुल आपको पैरेलल में आ गए। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये दोनों भी पैरेलल में होंगे और ये भी पैरेलल में होंगे और ये भी पैरेलल में होंगे। तो सारा 1 1 ओम का है, तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सबका वैल्यू तो वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/1 प्लस 1/1, एलसीएम होगा 1 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/1। तो r का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो इसका मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो कितना होगा 1/2 ओम का, 1/2 ओम का। वैसे अगर इन दोनों को रिप्लेस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितना होगा 1/2 ओम का। वैसे इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो भी 1/2 ओम का, और इन दोनों को रिप्लेस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो भी 1/2 ओम का। तो अब देखो इनको रिप्लेस करके इसको रिप्लेस करके इसको रिप्लेस करके 1/2 ओम 1/2 ओम 1/2 ओम 1/2 ओम, और बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये कनेक्टेड है बिल्कुल 15 वोल्ट से, ठीक है। तो अब देखो जो भी करंट जा रहा है तो इस 1/2 ओम में और इस 1/2 ओम में बिल्कुल सेम करंट जा रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बिल्कुल सेम ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इनकी 1/2 और ये 1/2 जो है ये बिल्कुल किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, r इक्वल टू r1 प्लस r2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1 ओम। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 ओम। मतलब ये हाफ ओम और हाफ ओम का रेजिस्टेंस को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितना होगा 1 ओम का। और वैसे ही ये दोनों नीचे वाले को भी अगर हाफ ओम का रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम का। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो बिल्कुल ऐसे होगा, बीच का 1 ओम और ये हाफ मिल के आ गया 1 ओम, और ये हाफ मिल के 1 ओम आ गया। अब देखो ये बिल्कुल देखने से लग रहा है क्या
बिल्कुल ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 1/Req इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, एलसीएम 1 होगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 3/1। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया वो आ गया 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 ओम। तो इस सर्किट का, ये जो सर्किट था, तो इस सर्किट का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आया, वो कितना आ गया 1/3 ओम। तो इसका मतलब ये सिंपल सर्किट बना सकते हैं। वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बिल्कुल 1/3 ओम का होगा, और ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड था। अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाता हूँ तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का, करंट मेरे को नहीं पता है, और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया सर्किट का 1/3। तो आई का वैल्यू निकालेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो करंट का वैल्यू कितना हो गया 15 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 15 एम्पियर्स का। ठीक है, अब पावर देख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है VI, पावर इक्वल टू VI। ठीक है, तो जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, और करंट हमने निकाल लिया 15 एम्पियर से। तो 5 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 वॉट। तो मतलब इस सर्किट का जो पावर था वो कितना आ गया 75 वॉट। करंट कितना निकाल लिए 15 एम्पियर्स, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था 1/3। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व किए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, ठीक है, जो कि सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड थे कनेक्शन पे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।